आज है 12 दिसंबर और मैं फाइनली जिंदा हूँ। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो बात मैं आपको बताता हूँ कि इतनी दर्द से मुझे ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूँ। क्योंकि 10 तारीख को मैं गया था एक्चुअली ट्रैकिंग पे। बहुत खतरनाक ट्रैकिंग थी। मतलब ये मान लो कि अब महाराष्ट्र का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक, क्लाइंबिंग, रैपलिंग, सब चीजें थी वहां पे। और 3 पहाड़ थे बहुत बड़े बड़े। एक था अलंग, दूसरा मदन, तीसरा कुलंग। तीनों आसपास है लेकिन बहुत भयंकर है, बहुत बड़े हैं ये पहाड़। और इनमें हमें चल के एक पे चढ़ना था, फिर बीच में उतरना था, फिर दूसरे पे चढ़ना था, फिर उतरना था, फिर तीसरे पे चढ़ना था। तो मतलब मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और ये बहुत अच्छी चीज है कि मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया था ना, सारे के सारे लोग इतने अच्छे थे। मतलब लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। और हमारे जो ट्रैक लीडर थे विशाल भाई, यार ट्रैक लीडर हो तो उस बंदे के जैसा। मतलब मैं आखिरी में था और वो मेरे साथ पीछे ही थे, बट उन्होंने ना साथ नहीं छोड़ा। मतलब हम चढ़ना, पहले आप कुछ फोटोज देख लो, मैं आपको फोटोज के साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली उनकी तारीफ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो ट्रैक लीडर हैं या फिर मेरे दोस्त हैं या फिर बातचीत अच्छी है इस वजह से कर रहा हूँ। ये पूरे ग्रुप, सारे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, सब ये बोलेंगे, सब मतलब सब ये जानते हैं कि उन्होंने, मतलब वो बंदा भाई, मैं पीछे पीछे था उनके साथ। और हम चढ़ना शुरू किए थे सुबह 5 बजे के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आप इसको देखो, पूरी चीजें सुनो। अगर आप जाने वाले हो या फिर नहीं भी जाने वाले तो देखो, बहुत शानदार जगह, बहुत शानदार फोटोज हैं। और जितनी भी वीडियोस, और उसके मतलब 2-3 पार्ट में वीडियोस में डालूंगा, क्योंकि बहुत 3 जगह है अलग अलग, तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो उसको छोटा छोटा करके 3 पार्ट में उसको मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रैक लीडर की, तो ऐसा था कि सुबह 5 बजे चढ़ना शुरू किए और हम रात में 3:30 बजे अपने बेस कैंप में पहुंचे थे। वहां पे टेंट वगैरह लगाए, फिर वहां पे रेस्ट किए 1-1.5 घंटे। नींद नहीं आ पाई थी नींद क्यों नहीं आ पाई थी ये तो आप लोग ही बताओगे। आप लोग मतलब जो मेरे साथ थे, जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स थे हम वहां पे, आप लोग बताओ कि नींद क्यों नहीं आ पाई और क्यों नहीं सो पाए वहां पे अपन रात भर। और 1-1.5 घंटे वहां रेस्ट करने के बाद फिर 5 बजे वहां से निकले। अब ऐसा था कि मतलब सुबह नींद भी नहीं हुई थी, थकान भी थी बॉडी में, तो भाई मेरा बीपी तो फ्लक्चुएट हो रहा था वहां पे। बट फिर भी मैं चल रहा था। लगेज, पहली गलती ये हो गई कि मेरा सामान इतना ज्यादा था, 25 kg के आसपास मेरा बैकपैक हो चुका था, ठीक है। ब्लैंकेट थे उसमें, मतलब सारी जरूरत की ही चीजें थी, बट फिर भी वेट इतना ज्यादा हो गया था। अब वो वेट लेके मुझे चलना था। मैं काफी दूर तक गया, फिर मतलब बीच में तो मैं हार गया। मैंने विशाल को बोला कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो या फिर कोई और रास्ता है तो बताओ। भाई जितना बैग मेरा था ना, उससे ज्यादा उस बंदे का था। उस बंदे ने भी अपने पीठ पे एक बैग लगाया हुआ था, मेरे से ज्यादा वेट उसके बैग का था। बट उसने रास्ते में, फिर जब ऐसा हुआ, सब आगे निकल गए थे, हम 2 पीछे थे, मैं और विशाल। तब उस बंदे ने भाई अपना बैग तो रखा ही रखा, उसने मेरा बैग भी लिया, बोला आप मुझे अपना बैग दे दो, आप बस चलने पे फोकस करो, आप चलते रहो, पानी की बोतल बस आप पकड़ लो। फिर वहां से मतलब 5:30 बजे के आसपास उस बंदे ने मेरा बैग लिया। भाई मेरी हालत भी ऐसी थी कि मैं मतलब नहीं चल पा रहा था, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉल थी, फिर हम कुछ दूर तक गए। जैसे ही रोशनी हुई, वो वीडियो जब आप देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा आपको कि मेरी कंडीशन क्या थी, कहाँ पे फिर मैंने बैग लिया, कहाँ फिर मैंने इलेक्ट्रॉल पिया, लिक्विड था मेरे पास तो वो लिया। फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने उनसे बैग लिया। उसके बाद फिर हम वहां से चलना शुरू किए। तो ऐसा तो मतलब ये मेरे लिए बहुत वो वैसी हो गई बात कि मतलब उन्होंने किया, इस वजह से मैं वहां तक जा पाया, घूम पाया। उसके बाद हम वापस आए और जितने भी लोग थे, इतने मतलब कम्युनिकेशन ऐसा था ना सबके साथ, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं पहली बार उन लोगों के साथ कहीं जा रहा हूँ। कैंप तक पहुंचते पहुंचते, मतलब बेस कैंप तक जब सुबह पहुंचे हम ट्रेन के बाद, तो कैंप में ही मतलब थोड़ी बहुत बातचीतें हुई थी। वहां से निकलते निकलते सब इतने फ्रेंडली हो गए थे
कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब पहली बार किसी के साथ में जा रहा हूँ। फिर ऐसा भी था कि अब अकेले हूँ, फोटोज वगैरह खींचनी है, तो मतलब जितने लोग थे ना, लगभग नहीं काफी सारे लोगों के फोन में मेरी फोटोज थी, क्योंकि मतलब सब थे। तो मैं किसी को भी बोला था, सर मेरी फोटो खींच दो यार, आप मेरी फोटो खींच दो, मेरी फोटो। फिर एक जगह पे ऐसा हुआ कि मेरा फोन बंद हो गया, फोन मतलब ऊपर, फोन नीचे रह गया था, पावर बैंक नीचे रह गया था। एक्चुअली बैग हमने रख दी थी, फिर क्लाइंबिंग करके ऊपर जाना था, तो अब चार्जर था नहीं मेरे पास, फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद एक भाई है धानेश्वर भाई, जो अलंग में सबसे ऊपर, मैंने उनका फोन यूज किया था। उनको मैंने बोला भाई आप अपना फोन दे दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बस वीडियो बनाना है और कुछ फोटोज क्लिक करनी है। तो उनको भी थैंक यू, उन्होंने अपना फोन दिया था मुझे। और कई सारे लोगों ने मेरी फोटोज खींची थी। गुप्ता जी एक हमारे कैंप में एक सर थे, उनके फोन में भी मेरी बहुत सारी फोटोज थी। वो तो एकदम दोस्त हो गए थे, मुझसे काफी बड़े थे वो, बट वो तो एकदम दोस्ती हो गए थे, हम एक ही टेंट में रह रहे थे। फिर उसके बाद एक संदेश भाई थे, जिन्होंने फिर आते वक्त मेरा टेंट बैग तो था वो कैरी किया, तो उन्होंने बोला कि आप नहीं ले जा पा रहे तो आप मुझे दे दो। मतलब इतना है प्यार, वो भी यहाँ पे कोई नहीं करता है। तो ऐसे लोग मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ घूम करके। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अपन फिर से कहीं जाए, इस बार और ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब सबकी बातचीत हो चुकी है, सब कहीं ना कहीं दोस्त बन चुके हैं, तो अब और मजा आएगा आप लोगों के साथ। और ट्रैक लीडर विशाल, तुमको तो हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो फिर मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। क्योंकि तकलीफ अगर कोई कहीं फंसा तो तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, तो तुमको हमारे साथ जाना पड़ेगा। बहुत शानदार ट्रैक था, बहुत शानदार ट्रिप था ये, छोटा सा 2 दिन का था। हम ऊपर पे मदन में ऊपर ही हम लोगों ने टेंट कैंपिंग की थी, टेंट वगैरह लगा के वहीं पे नाइट स्टे किया था। सनसेट, सनराइजिंग, सारी चीजें देखी, बहुत सारी गुफाएं थी वहां पे, वो सारी चीजें देखी। तो मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि अब मैं यहाँ हो आया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल मैंने पार कर लिया और मुझे आइडिया भी हो गया कि क्या करना है, बैग कैसे पैक करना है, अपना बैग में कितनी चीजों को कम करना है, कितना वेट कैरी करना है, और खुद का वेट भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 85 to 90 kg के आसपास मेरा खुद का वेट है। क्योंकि अभी मैं 2 महीने से घर था, अब आपको पता है घर पे रहो तो क्या हाल होता है। 2 महीने से घर पे था, तो वेट भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दो, आपका वेट बहुत नहीं, आप चले जाओगे, आप कर लोगे, लेकिन फिर वही है कि थकान लगेगी आपको, बीच में सारे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपका ट्रैक लीडर सही है तो आपको हैंडल कर लेगा, अगर वो भी वो सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको गिरते पड़ते लौटते हुए जाना है, क्योंकि आप वापस भी नहीं आ सकते। जब ग्रुप आगे अगर जा रहा है तो आप पीछे कैसे आओगे, है ना? क्योंकि जाते दूसरी रास्ते से, आते दूसरे रास्ते से, ऐसा है वहां पे। तो अब ये है कि आप वहां पे जा सकते हो, घूम सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको। और अगर खाने वाने की कोई ऐसी दिक्कत है कि मतलब आप खाना कैसे करोगे, क्या करोगे, वहां पे एक्चुअली आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? तो हम जिनके साथ गए थे, जिन्होंने हमारे लिए सारा अरेंजमेंट वहां पे किया था, दत्ता भाई बहुत अच्छे इंसान है वो भी। उन्होंने मतलब ऊपर मदन में जब हमने नाइट स्टे किया था, वहां पे भी सारी व्यवस्था, खाने की, नाश्ते की और क्लाइंबिंग की, रैपलिंग की, सारी अरेंजमेंट उन्होंने की थी हमारे लिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज ड्रॉप करना, एक मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जितने भी लोग हमारे साथ ट्रैकिंग पे थे। हो सकता है अब हम दोस्त बन चुके हैं सारे लोग, तो अगर कहीं जाए तो प्लीज़ आप शेयर करें, मैं भी जाऊँ तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों से, तो हम साथ में जा सकते हैं इस बार, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितना मज़ा आया, ठीक है? ये शेयर करें कमेंट बॉक्स पे, जितने भी लोग थे वहाँ पे मेरे साथ ट्रैकिंग पे। और अगर कोई भी भूल चूक मुझसे हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? और ठीक है, तो फिर मिलते हैं, इंतज़ार करिए वीडियोज़ का। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।